थी मैंने आपको आपने जो डिजिटल ट्रेनिंग करी थी तो वो आपने ऑनलाइन मोड से ही की थी। कुछ लोगों ने तो पता नहीं क्या कॉपी करी थी, कुछ करी थी। ओके, जो भी उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था जो मेन पर्पस है इन चीज़ों का आपका लर्न करना है, ना कि आपको कॉपी करके नंबर हासिल करने की कोशिश करना। ओके, तो अभी को जो ये प्रोजेक्ट है तो वही फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको जो है लर्न करना मेन पर्पस है, बजाय कि अ, आप लोग कॉपी करें और सबमिट करें। तो प्रोजेक्ट वर्क में आपको केवल काम ही नहीं सीखना, साथ में एक काम और करना है, मिलकर काम करना है। ओके, दैट वाज द एटीट्यूड। तो ये जो काम रहेगा वो ग्रुप में रहेगा। ओके, जो ग्रुप है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, 201 से ले पहले मैं मॉर्निंग के ग्रुप लेता हूँ। ओके, मॉर्निंग का ग्रुप है रोल नंबर 1 से लेके, मतलब जो रोल नंबर है आपका। ओके, पहला ग्रुप जो रहेगा नंबर 1 से लेके नंबर 10, मतलब आदित्य द्विवेदी से लेके अनुराग सिंह तक, ये ग्रुप नंबर 1 रहेगा। ग्रुप नंबर 2 रहेगा 11 से लेके 20 तक, फैज़ फारूक तक। अनिरुद्ध कुमार से लेके फैज़ फारूक तक। 21 से लेके 30 तक तीसरा ग्रुप रहेगा। 21 रोल नंबर है गौरव का और 30 रोल नंबर है आपका कुणाल का। तो ये आपका तीसरा ग्रुप रहेगा। 31 से लेके 40, दैट इज आपका ये 31 से 40, 31 रोल नंबर है आपका कुणाल का और 40 है निखिल मावी। और 41 से लेके 50 पांचवा ग्रुप माही से लेके निशा से लेके 50 रोल नंबर है आपका रेणुका राठौर। 51 से लेके 60 तक छठा ग्रुप रहेगा। 51 रोल नंबर है आपका ऋतिक और 60 रोल नंबर है आपका शिवम कुमार। 61 से लेके 70 तक सातवां ग्रुप। ओके, तो शिवम कुमार सिंह से लेके विशाल साहू। और फिर उसके बाद लेटर एंट्री का नोट सर देखते हैं। एक मिनट जरा, नोट वो अगले ग्रुप में रहेंगे। हाँ, अब बोलो, बोलिए। सर कुछ स्टूडेंट वेटिंग रूम में, उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। अच्छा, तो आपके ये ग्रुप रहेंगे सात, ये 8 ग्रुप आपके बन गए, ये पूरे के पूरे 70 7, और फिर उसके बाद 8 ग्रुप बन गए मॉर्निंग शिफ्ट के। तो ये 8 ग्रुप आपके अलग रहेंगे। अब 8 ग्रुप का उसके बाद मैं आपको इवनिंग के ग्रुप बता देता हूँ। रोल नंबर 201 है अर्जुन सिंह का और 210 है अतुल अतुल का, वो सॉरी आर्यन का 2010 है। ये एक ग्रुप में रहेंगे 11 से लेके 20 तक। दूसरा ग्रुप रहेगा इवनिंग का, दैट इज हिमांग पांडे। 20 रोल नंबर नहीं है, 19 तक की समझ लीजिए, 11 से 19 हिमांग पांडे तक। फिर 21 मानिक से लेके प्रदीप तक, तीसरा ग्रुप इवनिंग का। और 31 से लेके 40 साहिल तक। 31 है प्रशांत का, 40 है साहिल का। ये चौथा ग्रुप। पांचवा ग्रुप है 41 से लेके 49 तक, उज्जवल कुमार राय तक। और फिर है 51 से लेके तुषार सिंह तक। 51 से लेके इसमें नेटरल एंट्री के बच्चे भी आ गए। तो ये सारे ग्रुप एक ग्रुप रहेगा। तो इस प्रकार से हमने 6 ग्रुप हमने उसमें बनाए। तो टोटल ग्रुप हो गए हमारे 8 और 6 14। ओके, अब आप लोगों के ग्रुप तो बन गए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ओके, यू हैव टू वर्क टुगेदर एज ए टीम। तो ये मत सोचिएगा कि मेरा टीम में कौन से आगे क्या आगे, मेरे को उसके साथ जाना उसके साथ जाना, ये नहीं चलेगा। जो टीम आपकी बन गई उसी को टीम को साथ लेके ओके आपको काम करना है। तो सबसे पहला काम कीजिए, जो 10 लड़के हैं वो मेरे को ग्रुप लीडर अभी बता सकते हैं तो नहीं बता पाएंगे शायद। ओके, तो जो भी 1 से लेके 10 तक एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप क्या ग्रुप लीडर बता सकते हैं कोई? ओके, ये 10 रोल नंबर हैं। अभिमन्यु, आदित्य, अभिषेक, अभिषेक, अक्षत, अमन, अंकुश, अनुराग, आर्यन। तो क्या आप बता सकते हैं इनमें से कोई कितने अगर आप अभी अवेलेबल है 10 में से, तो जरा कुछ मैसेज कीजिए।
ओके, कुछ कहिए। सर रोल नंबर 3 अभिषेक झा। अभिषेक। ओके, और एनीवन एल्स अवेलेबल? आंचल को बना दो सर। हाँ, नहीं नहीं, मैं एक मिनट, मैं वो नहीं पूछ रहा था कि आप ये सर देखिए। आज हाँ जी। तो ये 10 बच्चों में से आप कोई भी एक अपना ग्रुप लीडर चूज कर लीजिए और नेक्स्ट टाइम मुझे बता दीजिए। ओके, मंडे को मैं क्लास लूंगा। सर इवनिंग का ना सर? ये मॉर्निंग का। सारे ग्रुप जितने भी ओके आपके सर, डिस्कस करके हम बता देंगे। हमारे 8 और 6 14 ग्रुप बने हैं, जो 14 ग्रुप लीडर होंगे। ओके, जो हमसे बात करेंगे ओके आप। सर। हाँ जी। आप सिलेक्ट कर दीजिए। नहीं नहीं, आप अपने आप ग्रुप लीडर बनाइए। ओके, ग्रुप तो मैंने बना दिया आपको, आप ग्रुप लीडर आप बनाइए अपने आप से। ओके सर, हम डिस्कस करके बता देंगे। आपस में सारे वो जितने भी हैं, ये 10-10 के ग्रुप हैं। ओके, ये आपको मैं ये जो रोल नंबर की लिस्ट है मेरे पास, वो मैं अपलोड कर दूंगा आपको उसके ऊपर किसी क्लासरूम में। तो आपको पता चलेगा कौन से बच्चे हैं। तो ये नंबर्स की लिस्ट तो मैं अपलोड कर दूंगा आपको। ओके, तो ये अब आपको ग्रुप लीडर खुद चुनना है। ओके, ये सीधा सा सिंपल सा ग्रुप है, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, लाइक दैट। कोशिश यही की गई है बिना किसी भेदभाव के। तो अब आपको इनमें से अपने में से ग्रुप लीडर चुनना है और मुझे बताना है। एक तो ग्रुप लीडर चुनना है, एक टॉपिक बताना है। ओके, जिस पे आप काम करेंगे। ओके, प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए? प्रोजेक्ट एक ऐसा होना चाहिए, ये प्रैक्टिकल भी हो सकता है, थ्योरेटिकल भी हो सकता है, किसी भी आपकी चॉइस का भी हो सकता है, आपके इंटरेस्ट का भी हो सकता है। तो आप अपना जो भी इंटरेस्ट है, टॉपिक है, जो जिधर आप ठीक समझते हैं, वो आप मुझे टॉपिक बता दीजिए। मंडे तक एक आपको ग्रुप लीडर बताना है और एक टॉपिक बताना है, ताकि हम आगे काम कर सकें। तो ये जो आपको बताएंगे आप मुझे मंडे तक बता देंगे। ओके, ठीक है। ओके सर। ओके, जरा सारे लोग वीडियो ऑन करो, जरा देखेंगे अवेलेबल हो या नहीं हो, सिर्फ भागे सारे वीडियो चला के। हाँ ठीक है, वेरी गुड। थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन करो। ओके, कमजोर हो गए हो सारे? हाँ, रोटी नहीं खाते, यहाँ मोटे हो गए। ओके, एनीवे चलो ठीक है, गुड। बंद कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको, जैसे मैंने आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी आपने कुछ काम किया, सीखा। तो मेन पर्पस इज टू लर्न। ओके, ये 2 बातें लर्न करना सिखाता है, ताकि 10 जो ग्रुप बना के काम करने का इंडिविजुअल मैंने मौका नहीं दिया किसी को, ग्रुप में ही मौका दिया। उसका कारण यह है कि आपको टीम में भी काम करना आना चाहिए। द टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, कि आप टीम में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बाकी लीडर का बात है, तो आप 2 लीडर बनाइए, एक लीडर नंबर 1, एक लीडर नंबर 2। ओके, एक डिप्टी लीडर, डिप्टी सीएम भी कह सकते हो आप उसे, डिप्टी लीडर। तो 2 लीडर बनाइए बजाय कि एक के। ओके, आप लोग टीम में काम करेंगे तो प्रोजेक्ट कुछ अच्छा सा चुनिए टॉपिक, जिसमें आपको काम करने का मौका मिले। गलतियों से मत घबराइए, जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ। ओके, डोंट अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स, कमिट मिस्टेक्स। जितनी मिस्टेक्स आप करेंगे उतना ही लर्न ज़्यादा करेंगे। अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे फिर तो परफेक्ट हो गए। तो आई होप कि आप खूब सारे मिस्टेक्स करें। टॉपिक जब भी क्या हो सकता है, एक रफली हाँ, आइडिया मैं बताता हूँ, टॉपिक्स कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो मेरा सर्वे में इंटरेस्ट है, तो आई कैन टेक ए टॉपिक ऑफ सर्वे, कि मैं एक पर्टिकुलर एरिया की मैपिंग करूँगा। ओके, सर्वे बनाऊंगा, मैप बनाऊंगा। ओके, एक पूरे जैसे पॉलिटेक्निक का ही मैप बनाऊंगा मैं एक। दैट अगर मेरा मेरा इंटरेस्ट सर्वे में है। अगर मेरा इंटरेस्ट मान लीजिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है, तो मैं बिल्डिंग प्रोजेक्ट लेके उसकी सारी एक्टिविटीज़ के बारे में एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मतलब शुरू से लेके एंड तक, जो कागजों पे पूरी बिल्डिंग बनाकर रख दूंगा। पिछली बार जैसे आपने मेरे ख्याल से घर का भी मैप बनवाया था मैंने आपसे। बेसिकली इट इज़ ए एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो ये इसको आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को, प्रोजेक्ट वर्क को अलग मत कीजिए। बेसिकली ये एक्सटेंडेड है। कुछ लोग उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जिसमें उसने की है, तो प्रोजेक्ट वर्क में एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। द मेन थिंग इज, जो इसमें होता है कि आपने जो अब तक पढ़ा है उसको आप प्रैक्टिकली कितना यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट है
वाटर सप्लाई में, तो वाटर सप्लाई का एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ले सकता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ले सकता है और वाटर स्कीम ले सकता है। तो अगर जिसका आपका इंटरेस्ट है प्लम्बिंग में, तो प्लम्बिंग एक प्रोजेक्ट ले सकता है। तो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, पर लोग आप इंटरेस्ट नहीं देखते, आप आसानी देखते हो। एस्टिमेटिंग से रिलेटेड भी ले सकते हैं सर। एस्टिमेटिंग तो हर एक में आएगी बेटा, एस्टिमेटिंग नॉट ए सिंगल पार्ट। अगर आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी करते हैं तब भी एस्टिमेटिंग आएगी। ओके, ये मत सोचो कि एस्टिमेटिंग नहीं आएगी, एस्टिमेटिंग तो हर प्रोजेक्ट में आएगी। मॉडल भी बनाना पड़ेगा सर उसका छोटा, हाँ? मॉडल भी बनाना पड़ेगा जिसका हम ले रहे हैं, जैसे सीवेज प्लांट का छोटा। आवाज नहीं आ रही आपके, आराम से बोलो सर मॉडल भी बनाना पड़ेगा, जैसे हम जोन सा प्रोजेक्ट चुनते हैं उसका। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है यार, आराम से बोल एक एक शब्द। सर मैं बोल रहा वो कह रहा है मॉडल भी बनाना पड़ेगा क्या? है दोबारा बोलो। मॉडल भी बनाना पड़ेगा क्या जो आप हाँ। हमें प्रोजेक्ट वर्क देंगे? मॉडल चाहे बनाओ ना बनाओ, पर मॉडल का मतलब आप घसीटा मार देते हो यार। मॉडल बनाना चाहो तो बना लो, आप ड्राइंग ही बना दो वही बहुत है। ओके, आप ड्राइंग से बना दो तो वही बहुत है। तो हेलो सर, ये हैंड रिटन करना है हमें या फिर जैसे हमने वर्ड पे टाइप किया था उस टाइप से कुछ? भाई, आपको अब टाइप करना नहीं आया अभी तक तो बड़ी अफसोस की बात है यार। 10 बंदों ना में से सर, बस मैं कंफर्म कर रहा था सर। अभी कंफर्म ऐसी चीजें कंफर्म करने की नहीं होती। यू हैव टू बी ए गुड, यू हैव टू प्रोवाइड ए गुड प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके सर। जो भी प्रेजेंटेशन आप किसी भी सॉफ्टवेयर का किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, एक्सेल का यूज कर सकते हो, और कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर ऑटोकैड का यूज कर सकते हो। ऑटोकैड, एक्सेल, वर्ड, पावर Okay, sir. पॉइंट, किसी का फोटोशॉप, जो भी आपको आता है। ओके, आप ऐसे एक जैसे अब आपका कंक्रीट पे भी ले सकते हो, डिजाइन मिक्स पे भी ले सकते हो प्रोजेक्ट। तो कहने का मतलब है प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, बट जितना भी काम हो आपका, एक्चुअली प्रोजेक्ट का फायदा क्या होता है या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का फायदा एक ये होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये अगर आपको जो दिखाना है कि एक एज ए मतलब जब इंटरव्यूअर को दिखाना है आपने कुछ कि भाई आप क्या किया है आपने इतने साल तक, तो आप प्रोजेक्ट वर्क और अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वर्क दिखा सकते हैं उसको, अगर वो दिखाने लायक हुआ तो। ओके, तो आप ये दिखा सकते हैं कि ये मैंने काम किया है प्रोजेक्ट में। तो ये इंटरव्यूअर को अपनी तरफ खींचने वाली बात होती है। ओके, जब आप इंटरव्यूअर को अपनी तरफ खींचेंगे तो किसी भी अपने, फिर वो जो इंटरव्यूअर जब आपका देखेगा प्रोजेक्ट वर्क तो उसी पे क्वेश्चन करेगा। तो आपने उसको ड्राइवर आप बन गए, वो पीछे बैठने वाला आदमी बन गया। ओके, तो आपको ड्राइवर बनना है इंटरव्यू के वक्त। ड्राइवर तब बन पाएंगे जब आप कुछ उसको अपनी दिशा में मोड़ पाएंगे। यहाँ तो कहेंगे कुछ भी पूछ लो, तो कुछ भी पूछ लो तो फिर कुछ भी पूछ लेगा, जो उसे आता होगा वही पूछेगा। तो ये है, आप समझ रहे हैं इस बात को। तो मेरे को आप प्रोजेक्ट में सारे टीम तो मैंने बना दिया, मेरे को लीडर और टॉपिक का नाम आप चाहो तो व्हाट्सएप कर देना, चाहो तो क्लासरूम में मैं डाल दूंगा, ये क्लासरूम बना दूंगा आपकी एक प्रोजेक्ट की, या वही वाली क्लासरूम चलने दें, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाली। ओके, इंडस्ट्रियल वो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की थी ना, वही क्लासरूम चलने देते हैं। ओके, उसी में आप डाल दीजिए कौन से आपका लीडर है और कौन से आपके टॉपिक है। ओके, जो आप कैन वी हैव योर व्हाट्सएप नंबर? है नहीं, व्हाट्सएप में रिटेन नहीं रहता यार, व्हाट्सएप में रिटेन नहीं रहता, वो क्लासरूम में सब चीजें रिटेन रहती हैं, जो भी आप डालते हो ना वो रिटेन रहती एक्चुअली सर पर्सनली कुछ होता है तो डाउट तो हम पूछ सकते हैं है। उसके हाँ, वो लिए। क्लासरूम में भी पूछ सकते हो यार, पर्सनल भी पूछ सकते हो आप क्लासरूम में। ओके सर। क्लासरूम में ये फैसिलिटी है। ओके, वैसे फोन सर क्या क्या बताया आपने? नहीं सर मैं नहीं हो पा रहा था बहुत देर से, तो है सर क्या बताया आपने? मैं इसमें पूरे जो भी हमने आज क्लास लिया उसकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। ओके, हाँ तो ठीक है। तो आप उसमें भी देख सकते सर हैं। मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ सर जैसे कोई हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें भी कोई प्रैक्टिकल टेस्ट मतलब टेस्ट करने हो हमें, तो हम कॉलेज के इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो यार, यू आर मोस्ट वेलकम, बट विद प्रायर इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न पर्सन। और प्रोजेक्ट के लिए आपके लिए मैं ही अवेलेबल नहीं हूँ, सारी फैकल्टी मेंबर हमारे आपके लिए अवेलेबल है। अगर मैडम
नीलम शर्मा कुछ कहना चाहती हो तो शी कैन, वो अगर उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, या गुरमनदीप कौर मैडम ने कुछ ज्वाइन कर रखा है तो वो कुछ कहना चाहते हो तो कह सकती हैं। मैडम नीलम शर्मा अगर कुछ कहना चाहती हो, शी हैज ज्वाइंड। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैडम। Am I audible? मैडम आप कुछ कहना चाहते हो Morning, बोल ma'am. सकते हैं। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। morning, अभी ma'am. सर ने जैसे गुड मॉर्निंग मैम। काफी कुछ बताया, काफी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आप ये प्रोजेक्ट करेंगे, आप एक थोड़ा सा रेगुलरिटी रखिएगा। जनरली जो करते आए हैं अभी तक, जैसे हमने लास्ट सेमेस्टर भी देखा था, वो लास्ट में कुछ कट पेस्ट करके ले आते हैं प्रोजेक्ट में, तो उसे ना तो आपको सीखने को मिलता है, ना हमें ही मौका मिल पाता है, क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते। तो अगर आप पीरियोडिकली, जैसे हर एक महीने में कितनी प्रोग्रेस हुई, ऐसा कुछ हम रखते हैं कि एक महीने में आपने ये प्रोग्रेस की है, 25% प्रोग्रेस होनी चाहिए। अगर रिपोर्ट आपने 100 पेज की बनानी है तो 25 पेज होने चाहिए। तो इस तरह का कुछ चेक रखेंगे, और ग्रेडिंग जो है कंटिन्यूअस असेसमेंट रखेंगे। ये नहीं कि लास्ट में आप ले आए कट पेस्ट करके और उसके बेस पर हम ग्रेडिंग कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो इस बार आप इस तरह से करिएगा। पहले तो जैसे अभी बताया कि प्रॉब्लम ही चूज होगी, तो टच में रहिए। जो भी ग्रुप है, या तो सर अलॉट कर देंगे टीचर, अगर टीचर अलॉट नहीं होता तो जो भी आपको एक्सेसिबल होता है, तो मेरे हिसाब से सर टीचर्स अलॉट कर देना बेटर रहेगा ग्रुप्स के लिए। वो हम आपस में कर देंगे मैडम, वो जो टॉपिक्स आएंगे इनके। हाँ, उसके बेस पे कर देंगे। हम कर देंगे उसके और व्हाट इज मैम, मोर कौन सा इम्पोर्टेंट कि आप लोग प्रॉब्लम लेके आए कि भाई ये प्रॉब्लम है हमें प्रोजेक्ट करने में, इसमें ये पूछना है, कुछ क्वेरीज लेके आए जिससे हम भी एडवाइस कर सकें। ये नहीं होना चाहिए वही कि भाई लास्ट में सिर्फ नंबर लेने के लिए आप एक रिपोर्ट बना के लिए आए, तो वो नहीं होगा। ठीक है? और बाकी तो सर ने काफी कुछ बता ही दिया है, जैसे कि आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट, and you have to do all this work very sincerely, right? और ये नहीं सोचिएगा कि ऑनलाइन है तो ऐसे ही चल जाएगा, पास तो हो ही जाना है, ये अप्रोच मत रखिएगा। अगर ये अप्रोच रखेंगे तो आप पढ़ेंगे नहीं, लर्न नहीं कर पाएंगे, राइट? ठीक है सर, ओके सर, थैंक मैम, यू। हेलो मैम। हाँ मैम, हमारी स्टील की क्लास कब से स्टार्ट होंगी सर? स्टील की क्लास अब शुरू हो जाएगी आपकी इस वीक। राइटर का नेम बता दो मैम। और क्या बता दूं? बुक के राइटर का नेम। बुक मैंने तो बोला था ना कि मैं क्लास में तो मैं बताऊंगी आपको। बुक से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कोड IS 800 2007, और 2-3 बुक्स हैं जो कि रेफर करेंगे, उसमें से आप एक खरीद सकते हैं, भावी कट्टी की, SS भावी कट्टी है ना? हाँ, भावी कट्टी। ओके मैम। ठीक है मैम, इस वीक होगी मैम क्लास में? मैम हाँ हेलो मैम। हाँ, बोलो। मैम एक चीज पूछनी है मैम, जैसे कि ना एक से लेके मतलब मैम एक ग्रुप में 10 बच्चे कम से कम, पर मैम क्या होता है मैम 10 बच्चों में से मैम कुछ 1-2 बच्चे ही होते हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं प्रोजेक्ट में, और बाकी क्या कहते हैं कि एक ही बंदा करेगा, मतलब जो लीडर है या बाकी जो दूसरा जो थोड़ा इंटेलिजेंट है वो करेगा प्रोजेक्ट, और बाकी बच्चे सब ऐसे बैठे रहते हैं। तो मैम थोड़ा इसके लिए भी कुछ वैसे कोई आइडियाज बता देना कि बच्चे ऐसे ना करें। आप ग्रुप लीडर जो बनाते हैं उसका काम ही ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करे, राइट? आप 10 में से जो भी ग्रुप लीडर बनेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करेगा, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क की एक कॉपी कंसर्न टीचर को भी दे सकते हैं, जिससे कि ये पता रहेगा कि हाँ ये काम इस बच्चे ने किया है। जब आप लास्ट में भी आएंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, तो हम जनरली ग्रुप लीडर से पूछते हैं कि किसने क्या काम किया है, राइट? तो ये मत सोचिए कि 10 में से 2 ने कर दिया तो 8 को उनके बराबर मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। यस मैम। ठीक है, ओके मैम। ओके ग्रुप में प्रोजेक्ट बनाने के सब क्या बताया मैम ने? ओके ग्रुप में प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना है लास्ट में।
अब मैं 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया है गुरमनदीप सर। कौर मैडम अगर हैं तो कुछ बात बोलना चाहती हैं गुरमनदीप कौर मैडम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, सर ma'am. ने और मैडम नीलम शर्मा ने आपको इंस्ट्रक्शंस दे ही दी हैं, बहुत क्लियरली बता दिया है, सब कुछ ग्रुप्स बना दिए हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि भी रेगुलरिटी जरूर मेंटेन करके रखिए। वो एंड वाला जो एकदम हश हश करके फिर आप प्रोजेक्ट सबमिट कर देते हो इधर उधर से लेके, वो मत रखो। रेगुलरिटी रखो और बीच बीच में हमें आके कंसल्ट करते रहो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। बाकी चीजें तो सारी आपको समझा दी हैं सर ने और मैडम ने, ठीक है। हमसे जो भी आपको हेल्प चाहिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मनोज जी है क्या यहाँ पर? मिस्टर मनोज, ग्रुप सर आप बताइए। मिस्टर मनोज इज देयर? नहीं है मनोज जी। ओके, कोई एनीबॉडी हु इज फ्रॉम तुषार देव, एनीथिंग ही वांट्स टू से? तुषार देव इज देयर, कपिल अग्रवाल कोई है तो? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो जब मेन इशू नज़र आ रहा है मैडम की बातों से और गुरमनदीप मैडम ने जैसे कहा, दैट रेगुलरिटी बिल्कुल ये अच्छा इशू है और ये इसमें आप हमेशा लैग करते हैं। जनरली हमने देखा है पिछले सालों में भी ये कि लैग करते हैं। तो इसका मैडम ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। यू सबमिट, हम हर जैसे आज 18 तारीख है तो आपके 18 फरवरी, ओके, और फिर 18 मार्च, फिर 18 अप्रैल, हम ये मान के चलते हैं 18 फरवरी को पहला सबमिशन होगा, ओके, 18 मार्च को दूसरा और 18 अप्रैल को तीसरा। ये टेंटेटिव है डेट्स। आज 20 है, सॉरी, 20 जनवरी को पहला, 20 फरवरी को 20 फरवरी को पहला, 20 मार्च को दूसरा और 20 अप्रैल को तीसरा। तो ये 3 सबमिशंस होंगे आपके और इसी टाइम के पंक्चुअलिटी के हिसाब से ही आपके काम को जज किया जाएगा। आप इकट्ठे लास्ट में जो कट पेस्ट करते हैं उसको इस बार हम अवॉइड करेंगे। और मैडम का अच्छा सजेशन है कि हम जो ये डेट्स दिए आपको, पहले ही डेट दे दी कि 20 फरवरी को पहला सबमिशन, 20 मार्च को दूसरा, 20 अप्रैल को फाइनल। तो आप जो पहला सबमिशन देंगे, आपको क्या क्या काम करना है वो कंसर्न गाइड बना देंगे आपके ग्रुप के हिसाब से। जो आप टॉपिक देंगे ना उसके हिसाब से आपके गाइड बना देंगे, जिसमें टीचर सीख परफेक्शन होगी उस हिसाब से आपके गाइड बना दिए जाएंगे। तो उस गाइड से आप किसी भी टीचर से कोई भी हेल्प ले सकते हैं। ऐसा नहीं, गाइड बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे टीचर के पास नहीं जा सकते। आप किसी भी टीचर के पास कोई भी इश्यूज या कोई भी प्रॉब्लम है कि ये जो होता है प्रोजेक्ट होता है काफ़ी सब्जेक्ट्स का मिश्रण होता है, ओके, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द सिंगल सब्जेक्ट। तो उसमें पूरी सिविल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है और कोशिश कीजिए सारी सिविल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हो। तो आपको मैं कह रहा हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट लें अच्छा टॉपिक चूज करें। और जैसा एक लड़के ने पूछा कि 2 जने काम करते हैं 8 काम नहीं करते, ओके, तो ये टीम का मतलब ये होता है 2 बैट्समैन रन बनाएंगे बाकी 8 नहीं बनाएंगे तो टीम हार जाएगी और कुछ नहीं होगा, ओके। हर एक को अपना कंट्रीब्यूशन, कल ही आपने मैच देखा या सुना होगा, सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन करके मैच जीत लिया, ओके। तो यही है कि अगर लास्ट ओवर को भी झेलना हो तो लास्ट बंदे को झेलना पड़ता है। तो इसी प्रकार टीम का वर्क होता है। तो आप अपनी टीम को, हर एक टीम में सारे विकेट कीपर नहीं हो सकते, सारे बैट्समैन नहीं हो सकते, सारे बॉलर नहीं हो सकते, इट इज़ ए मिक्सचर। कोई किसी बात में अच्छा होगा, कोई दूसरी बात में अच्छा होगा। तो यू हैव टू एक्सप्लॉइट द कैपेबिलिटी ऑफ अदर पर्सन्स आल्सो। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ टीम लीडर, कि वो उस हिसाब से काम दे जिस हिसाब से वो जो हिसाब से बच्चा कैपेबल होता है। तो ये टीम वर्क है। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, इट इज़ नॉट ओनली द प्रोजेक्ट, इट इज़ ऑल्सो टीम वर्क ऑल्सो। इट इज़ कंसिडर्ड, अगर आपकी टीम में लड़ाइयाँ होंगी तो इसका मतलब है आप यू आर नॉट हैविंग कोऑर्डियल रिलेशंस विद इन द टीम, तो उसके भी मार्क्स हैं टीम वर्क के भी, ओके। 30-40 मार्क्स इसी वर्क के है कि अगर आपका टीम में कोऑर्डिनेशन कैसा है। तो इट इन्वॉल्व्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। प्रोजेक्ट जो है एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ होता है, ओके। सिर्फ इसमें मान लीजिए कि 4 आदमी मिलके काम करते हैं तो चारों मिलकर ही काम करते हैं। अगर नुकसान होता है चारों को होगा, फायदा होगा तो चारों को होगा। और हर एक अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपना अपना काम करता है। तो हर एक का, जैसे कार गाड़ी चलती है तो हर एक पार्ट्स का अपना एक रोल होता है, चाहे वो रोल छोटा सा क्यों ना हो, बट हर एक रोल इज इम्पोर्टेंट। एनी क्वेश्चन प्लीज? अगर कोई है नहीं तो बंद टीम, ये टाइम खत्म हो रहा है। सर यही पूछने वाला था मैं कि सब यही चाहते हैं कि बैट्समैन बनना।
हाँ, टीम के लिए। सब यही चाहते हैं बैट्समैन बनना, तो टीम तो नहीं चलेगी ना, सारे बैट्समैन बन जाएंगे तो यस बॉलर की तो अपनी टीम को भी तो आउट करना है, ऐसा हो नहीं सकता ना। बट बॉलर भी जरूरी है। हाँ, बॉलर विकेट कीपर भी जरूरी है, कैप्टन भी जरूरी है। फील्डर भी जरूरी है। एक चाय पिलाने वाला भी जरूरी है यार, जो चाय पिलाता है बाहर से, वो भी जरूरी है। Yes, sir. हाँ। सर उसने जैसे बोला कि बैट्समैन बहुत जरूरी है, ऐसे अगर एक ग्रुप में सर अगर कई बच्चे बोलते हैं कि मुझे लीडर बनना है, सपोज 5 बच्चे बोलते हैं मुझे लीडर हाँ, बनना तो है, लीडर 5 बना दो। तो हम हाँ, पाँच पाँच नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, 5 लीडर बना दो। लीडर का मतलब एक नहीं होता, तो सर कोई ये प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। लीडर मीन्स टू गाइड द पीपल्स। 5 लीडर बन जाए, कोई बात नहीं, 2 तो मैंने बोला ही है। ओके, अगर जितना झगड़ा करोगे इट मीन्स आप में कोई यस सर, आप में कोई वो पावर ही नहीं है, लीडरशिप पावर। ओके, लीडरशिप पढ़िए क्या होती है लीडरशिप। ओके, हर एक बंदा लीडर बनना चाहता है तो अच्छी बात है यार। ओके, कम फॉरवर्ड, पर टीम में काम करना है, काम टीम करेगी, चाहे सारे 10 के 10 लीडर हो। जो आउटपुट अगर लीडरशिप का 4-10 लीडर बनने से अच्छी होती है तो हो रहा है। बोलिए और कुछ। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए। कोई क्वेश्चन? चलो 10 आप अगली मीटिंग में मिलेंगे मंडे को। मंडे को आप 2 लीडर अपने लीडर्स के नाम बताएंगे और टॉपिक बताएंगे। ओके, और आपको पहला सबमिशन होगा 20 फरवरी। अगर 20 फरवरी को सबमिशन, हाँ जी, 20 फरवरी को सबमिशन नहीं हो पाता। सर मैं कह रहा था कोई प्लेसमेंट सिस्टम हो रहा है क्या? रेफरेंसेस? क्या रेफरेंसेस? प्रोजेक्ट पर का यार, कोई भी प्रोजेक्ट ले लीजिए। मान लीजिए मैं एक पूरा बिल्डिंग बनाने का एक प्रोजेक्ट ले सकता हूँ, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का प्रोजेक्ट ले सकता हूँ। ओके, कोई अगर आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसने कोई बिल्डिंग बनाई उसी को एक्सटेंड कर सकता है। ओके सर हम ऐसा टॉपिक चूज कर सकते हैं जिसमें सारी इंजीनियरिंग आ जाए। तो अगली बार जब मिलेंगे तो अपना टॉपिक लेके आना, हम ग्रुप वाइज मिलेंगे। ओके, ग्रुप वाइज मिलेंगे, बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे पास, आपसे ग्रुप वाइज डिस्कस करेंगे। हर एक ग्रुप डिस्कस करेगा पर्टिकुलर टीचर के साथ, उसमें कोई 11-12 बच्चों को अपना खुद ही ग्रुप बना देंगे। आप टॉपिक डिसाइड कीजिए। आपको मैं, अगर आप नहीं कर पाएंगे मैं ग्रुप अलॉट कर दूंगा, तो यू कैन अलग आप बनाना। डिस्कस करके टॉपिक ले सकते। हेलो हेलो सर। हाँ जी। हेलो ओ सर, आप हमें अब खुद से ग्रुप बनाने दीजिए, क्योंकि हमने पहले से नहीं 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 अपना नहीं नहीं, खुद से ग्रुप बनाने नहीं दूंगा मैं। नहीं, नॉट पॉसिबल। आप 3 महीने सर हम नहीं हो सकता ये। 3 महीने तक ही ग्रुप बनाते नहीं रहे। सर, ये बेटर आइडिया जो आपने अभी किया है सर। हाँ नहीं, 3 महीने तक आप फिर बना देना सर, आप अपने हिसाब से कोई बना देना। ग्रुप नहीं उसमें बनाते। टीम में ऐसे में होगा कि कम कुछ इंटेलिजेंट बच्चे ग्रुप बना के वो अलग करेंगे, या जो हाँ, रह नहीं, जाएंगे नहीं, नहीं, वो कर नहीं पाएंगे सर। टीम ये में ज्यादा बेटर है सर। कमजोर और ग्रुप स्ट्रांग बन गए सर, ग्रुप बन गए। नो चेंज, नो चेंज। ओके सर, नो प्रॉब्लम। बन गए। तो मिलते हैं बाद में। ओके, आप सर एक ग्रुप, क्वेश्चन था, हाँ बोलो। सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है सर, कॉलेज के बारे में पूछना था। कंपनीज आएंगी प्लेसमेंट के लिए? अरे प्लेसमेंट आपकी मैं करवाता हूँ यार, कुछ कराता हूँ मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट हो, पर तुम काम ही नहीं करते यार। मेरा प्रोडक्ट, अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी तो मैं बेच पाऊंगा। ओके, मेरा प्रोडक्ट ही खराब है। डेफिनेटली अच्छा होगा सर। हैं? ना बात ये तो डेफिनेटली अच्छा होगा, एक बार आप ट्रस्ट करके देखिए आप। सर आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं सर, आप प्लेसमेंट करवाइए बस। चलो मैं प्लेसमेंट करवाता हूँ। चलो इस बार प्लेसमेंट मैं खुद ही लेता हूँ अपने ऊपर। ओके, आई विल डू दैट। यस सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। और ग्रुप आप ही बना देना। हैं? हेलो, ग्रुप आप ही बना देना सर, सबके जो ही बना। हाँ मैं कोशिश Yes, sir. हेलो सर, बन चुके हैं भाई। पर लेकिन तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं हुई तो ग्रुप बन चुके हैं। अगर आप एक बात बताओ, प्लास्टर के यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं? मीटर हेलो एमएम मीटर स्क्वायर सर। वेरी गुड। और बोलो, जवाब बोल ही नहीं रहे यार तुम। फिर कहते हैं प्रोडक्ट अच्छा है। एमएम सर मीटर स्क्वायर। हाँ, मीटर स्क्वायर पक्का। यस सर। कोई लॉक कर दे। यस सर, लॉक कर दीजिए। अच्छा चलो कर देते लॉक। तो एक ही बोला, सबका आवाज आनी चाहिए थी। यही तो
100 कितने बच्चे इस वक्त वी आर 75 अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को 75। चलो एक क्वेश्चन और पूछूं। अच्छा वो भी गूगल सर्च करके बोल रहा होगा सर। अच्छा इसलिए आंसर वो भी गूगल सर्च करके बोला है, पक्की बात है ये। अच्छा पॉइंटिंग, चलो पॉइंटिंग के यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं? अच्छा प्लास्टर पॉइंटिंग होते हैं। पॉइंटिंग के सर स्क्वायर होता है सर एरिया फिल करना। स्क्वायर मीटर स्क्वायर। चलो एनीवे ओके ओके चलो कोई बात। एडमिक्सचर क्या होता है? मिलाए जाते हैं कंक्रीट में। सर प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए जो भी हम मटेरियल मिलाते हैं उसे एडमिक्सचर कहते हैं। मटेरियल किसमें मिलाते हैं? सर जब कंक्रीट बनाते हैं उसमें जो मिक्स होता है उसे एडमिक्सचर कहते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था, अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा जल्दी बिकेगा मार्केट में। ओके यू आर द पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 3 साल आपने यहाँ पर लगाए हैं, बाकी रह गए 6 महीने। और अगर 6 महीने भी आप अच्छे लगा दो, आपके जो सब्जेक्ट हैं इसमें स्टील है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है और इरिगेशन है और एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, दिमाग वही पुराने सब्जेक्ट हैं। और अगर आप अच्छी तरह, अगर ये जो आप लॉकडाउन में मजे मार रहे हैं ना घर में बैठ के, तो इसका पूरा फायदा उठाओ। आई होप कि आप ऐसे करेंगे और इसको अच्छा फायदा उठाएंगे। तो प्लेसमेंट की मैं गारंटी तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सबकी प्लेसमेंट हो जाए। आप लोग भी थोड़ा साथ दीजिएगा काम में। ओके मैं भी किसी को लगाता हूँ प्लेसमेंट के लिए, कैसे प्लेसमेंट की जा सकती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि करवाने की, लेकिन इसका बस तरीका यही है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। और पहली बात तो ये है कि आपके बैक पेपर तो किसी के नहीं रहते होंगे मेरे ख्याल से। ओके जिनको अभी जो फॉर्म भर रहे हैं और सेमेस्टर के बैक हैं जिनके, वो इस बार अपडेट हो जाए। ओके जो इवन के अगर किसी का पिछली बार नहीं दे पाया था इवन सेमेस्टर का, जो मतलब आपका 4th का बैक हो, 4th का रिजल्ट तो अब आया तो वो तो नहीं, अगर 2nd का पुराना बैक हो पिछली बार ही नहीं दे पाया हो तो वो भी पेपर दे सकता है। तो मतलब कहने का मतलब यह एग्जाम्स अभी फॉर्म खुले हैं। ओके तो आप सारे फॉर्म्स वगैरह जमा करा दीजिए। ओके जिनके बैक पेपर है। और बैक पेपर की डेट शीट मिल गई आपको? सर मैथ्स 2 का रिजल्ट नहीं आया अभी तक। नहीं बैक पेपर की डेट शीट मिल गई, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। यस सर मिल गई है। हाँ तो उसको हिसाब से पे एग्जाम देने जरूर आइएगा। चलिए ठीक है अभी खत्म। हाँ बोलो कुछ जिसको कुछ पूछना हो तो। अभी हमारे ऑनलाइन ही चलेंगे, अभी जो क्लास चलेंगे हम आएंगे नहीं। और हम कॉलेज कब से आएंगे नहीं, अभी ऑनलाइन ही चलेगी सब कुछ। अभी पता नहीं, जब बता दिया जाएगा ये। अबे घर में बैठ के पढ़ाई करना। हाँ सर कर रहे हैं भाई, कल से 1 घंटा निकालेंगे भाई। बोलो कुछ पूछना है सर? जो ग्रुप है आप वो नेक्स्ट क्लास में बताओगे तो है? अरे ग्रुप बता दिया राजीव सर ने, तो वो पता कैसे लगेंगे हमारे में कौन कौन है? अरे तुम मेरे को कॉल कर लियो, मैं बता दूंगा। राजीव तू रिकॉर्डिंग क्लास देख लो, तुझे सब समझ में आ जाएगा। और ये रिकॉर्डिंग आपको दिखा, ये रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी आपको, मैं YouTube में अपलोड कर दूंगा। दूसरी बात ये बता दूं, थोड़ा मैं अपने चैनल का भी वो बताता हूँ। जो आप मेरे प्लेलिस्ट में दे जाएंगे ना चैनल के, तो आपको स्टील स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट